Hello students, my name is Iti and you are all welcome to my channel once again. So today's topic of discussion is trigonometric ratios of some specific angles. लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस कर चुकी हूँ जो हमने एक पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए कैलकुलेट करी थी एंड मैंने आपके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो बच्चे देख सकते हैं। सो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फिर से, बट आज हम डिफरेंट एक्यूट एंगल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एक टेबल की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं एंड वो टेबल को लर्न करना आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको वो टेबल एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है बिफोर डूइंग द क्वेश्चन, क्योंकि सबको वो टेबल याद नहीं रह पाता है। सो आज मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ उसी टेबल को लर्न करने के लिए सो दैट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख रखी है। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू है एंड हाउ वी कैन लर्न इट इन एन ईजी वे। देखिए मैंने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रखी हैं और ऊपर मैंने एंगल मेंशन करा है और डिफरेंट एंगल्स कौन कौन से हैं जिसपे हमने इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखते हैं साइन के लिए 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होती है डिफरेंट एंगल्स पे। मींस जितने भी एंगल मैंने लिख रखे हैं वन बाय वन हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उठाएंगे और इन डिफरेंट एंगल्स के लिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ऐसे ही साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है। 60 डिग्री √3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। तो ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एंगल्स डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू याद करने की ज़रूरत है जो कि है साइन। आपने साइन के डिफरेंट एंगल्स के लिए सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। इतना तो कर सकते हो ना, इतना करना ही पड़ेगा अगर आप ट्रिक को अप्लाई करना चाहते हो और इस टॉपिक के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। अब स्टार्ट होती है हमारी ट्रिक। अब देखो कॉस के लिए आपने क्या करना है, ये जो साइन के लिए आप डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू याद कर चुके हो इनको आपने रिवर्स कर देना है। ठीक है, कैसे करना है देखो, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिख दिया। साइन 0 था बट कॉस 0 कितना है? 1 है। मीन्स पीछे से स्टार्ट कर देना है। 1 को उठा के यहाँ लिख देना है, √3 को उठा के 30 डिग्री पे लिख देना है, √1/2 की जगह पे ही रहेगा। उसके बाद 1/2 को उठा के पीछे ले जाना है और ऐसे ही 0 को उठा के इधर ले आना है। मतलब पहले हमने वैल्यूज ऐसे लिखी हैं, अब हमने वैल्यूज पीछे से इधर को लिख देनी है। यहाँ से स्टार्ट कर देनी है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आई होप आप समझ गए हो। उसके बाद tan के लिए बच्चे tan की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 1/√3 रह जाएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 कैंसिल हो गया और सिर्फ वैल्यू कितनी रह गई? 1 रह गई। ऐसे ही √3/2 को डिवाइड कर दो 1/2 से तो 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रह गई √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर कभी भी कोई नहीं आएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद आओ जो कोसिकेट पे। अब मैंने बताया था कोसिकेट का किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है? साइन के साथ है। तो अगर साइन 0 है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है ना, ये एक्चुअल में इसे 0/1 मान सकते हैं ना, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 एंड 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। 1/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। ये मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। तो देखिए कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1,
तो सीकेंट उसका रिवर्स है, तो 1/1 1 ही रह जाएगा, रिवर्स कर दिया ना। √3/2 cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा 2/√3। 1/√2 उल्टा कर दो √2, 1/2 को रिवर्स कर दो 2, और 0/1 है ना, ये 1 को लिखो चाहे ना लिखो, 1 इज ऑलवेज देयर, तो ये 0/1 है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/0, एंड 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कॉट है वो किसका रेसिप्रोकल है, tan का है, तो 0 है, 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, तो फिर नॉट डिफाइंड हो गया। 1/√3 है, रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, तो 30 डिग्री के लिए √3 वैल्यू आ गई। 1 तो 1 ही रहेगा, तो 60 डिग्री के लिए 1 आ गया। √3/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा 60 डिग्री के लिए, और 1 है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट है, ∞/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये 1/0 था ना, तो रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा फिर से 0/1 हो जाएगा, तो इसीलिए वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री के लिए 0 आ गई। अब बात यहाँ पे ख़त्म होती है बच्चे कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप बाकी का जो टेबल है वो अपने आप बना लोगे। आपने एग्ज़ाम में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने से पहले या एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले ही आप क्या करो, इस टेबल को ज़रूर रफ में बना लो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको मान लो वैल्यू याद भी है, पर बोर्ड्स का प्रेशर ही कुछ इस तरह का होता है कि कई बार आती आती चीज़ भी स्किप हो जाती है माइंड से, तो प्लीज़ ये रिस्क मत लीजिएगा कि मुझे तो वैल्यूज़ याद हैं, क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वैल्यू याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ वो एग्ज़ाम से पहले अपने रफ शीट पे या कहीं पे भी इस टेबल को ज़रूर ड्रॉ कर लें, जिससे कि उनका क्वेश्चन जो गलत होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रिक। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, कॉस के लिए वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है, उधर से लिखना स्टार्ट कर देना है। tan के लिए साइन को cos से डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज टेंजेंट ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय cos ऑफ दैट एंगल। ठीक है, और कोसेकेंट के लिए साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, सीकेंट के लिए cos की वैल्यू को रिवर्स कर दो, और कोटेंजेंट के लिए tan की वैल्यूज़ को रिवर्स कर दो, तो आप आराम से टेबल ड्रॉ कर लोगे और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वैल्यूज़ आपने कैसे याद करनी है। बहुत आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती हैं आराम से, ये टेबल बन जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।